हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग रिडक्शन फार्मूला देखने वाले हैं। रिडक्शन फार्मूला से हम आपको इवेलुएट करके दिखाना चाह रहे हैं कि हाउ वी कैन इवेलुएट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to π/2 sin nx dx विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन फार्मूला। कैसे करेंगे ये देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास सॉल्यूशन। पहले तो आप जान लें हमारे पास जो इंटीग्रल दे रखा है इंटीग्रेशन, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है इंटीग्रेशन sin के पावर nx into dx। जितना पावर है उस पावर के इंटीग्रल को हम लोग थोड़े समय के लिए in से डिनोट करेंगे। इंटीग्रल को कैसे डिनोट करेंगे? इंटीग्रेशन sin टू द पावर nx dx इट इज डिनोटेड बाय in। अच्छा, मान लिया जाए यदि इंटीग्रेशन sin टू द पावर n-1 x dx हो रहा होगा, आपने n पावर को in से डिनोट किया है, तो आप n-1 के पावर को क्या से डिनोट करोगे? in-1 से। क्लियर है? ऐसे ही यदि इंटीग्रेशन ये लिखा हो sin n-2x dx, तो आप इसको क्या से डिनोट करेंगे? in-2 से। मतलब आप जितना n-2 पावर है तो उसको in-2 बोल रहे हो, n-1 पावर है तो उसको in-1 बोल रहे हो, पावर n है तो उसको in बोल रहे हो। बस क्लियर? तो आपको सिंबल कंप्लीट पता हो गया होगा। जितनी साइन का पावर हो रहा होगा उसको हम लोग in से डिनोट कर रहे होंगे, in-1 से डिनोट कर रहा हूँ, in-2 से डिनोट कर रहे होंगे एंड रेस्पेक्टिवली एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ध्यान दें, अब हमें इसका इंटीग्रल कैसे निकालना है ये देखिएगा। यहाँ देखेंगे क्या है हमारे पास, इसको इरेज करता हूँ और यहाँ आगे बढ़े धीरे धीरे। कैसे? यहाँ से आप देखिएगा हमारे पास नाव में चलूँ यहाँ से, तो यहाँ साइन आपको लेना है, साइन इंटीग्रेशन साइन के पावर nx dx लिख सकते हैं, साइन टू द पावर nx dx। पहले अभी मैं लिमिट नहीं ले रहा हूँ, बाद में मैं लिमिट पे काम करूँगा। तो इंटीग्रेशन साइन nx dx लिख सकते हैं। तो इसको कैसे आप लिख सकते हो? आप लिख सकते हैं क्या साइन nx, और मैंने क्या किया साइन nx ले लिया। मैं इसमें अलग से क्या कर रहा हूँ, साइन x से मैंने गुना किया है और साइन x से ही मैंने भाग दे दिया है और यहाँ पे dx लिख सकता है। ठीक है, साइन x से गुना किया और साइन x से भाग दिया। अच्छा, ये तो पावर साइन के पावर nx है, नीचे में साइन x है तो ये पावर जाकर तो घट जाएगा, तो क्या मिलने वाला है इंटीग्रेशन साइन n-1x इंटू साइन x यहाँ मिलेगा और इंटू कोस x मिलेगा, इंटू dx मिलने वाला है। अब यहाँ पे आइलेट लगाइए, किसी को फर्स्ट मानो किसी को सेकंड मानो, दो फंक्शन प्रोडक्ट में इसको आप फर्स्ट ले लो। आप मान लो साइन n-1x हो गया फर्स्ट फंक्शन, इंटू इंटीग्रेशन इसका लिखा है इंटू साइन x इंटू dx फर्स्ट फंक्शन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ इसका डीसी कर ले, क्या मिलेगा डीसी साइन n-1x। ठीक है, डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू dx। अब इस टोटल का कितना होल इंटीग्रेशन, यही लिखेंगे ना आप। चलिए ये जो होगा यहाँ से क्या होगा साइन n-1x और साइन x का इंटीग्रेशन आपने सीखा है माइनस कोस x, तो माइनस कोस x लिखिए माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से जो होगा तो इसका डीसी करेंगे तो आप पावर इंटू में आएगा n-1 इंटू साइन टू द पावर n-2। एक घंटे का पावर तो साइन x हो जाएगा ये। ठीक है, और इंटू फिर साइन x का डीसी करेंगे। पहले पावर का यहाँ पे पावर का डीसी हो रहा है n-1 n-2 हो जाएगा, साइन x का फिर डीसी, साइन x का डीसी करेंगे तो cos x हो जाएगा इंटू फिर साइन x का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो साइन x का इंटीग्रेशन आपको क्या आएगा साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, तो माइनस से कोस x इस वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोस x करेंगे तो हो जाएगा इंटू कोस x इंटू dx। तो आगे बढ़ाएंगे इसको क्या मिलेगा साइन n-1x इंटू माइनस को मैं यहाँ ले रहा हूँ, ध्यान दें माइनस यहाँ इंटू कॉस एक्स प्लस जी होगा तो n-1 कांस्टेंट है। ठीक है, इंटू क्या आएगा साइन n-2x इंटू कोस से कोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या बच्चे कोस स्क्वायर x इंटू dx। कोस स्क्वायर x को मैं ब्रेक करने वाला हूँ, क्या मिलेगा माइनस साइन n-1x इंटू कोस x प्लस n-1 इंटू साइन टू द पावर n-2x। फिर कोस स्क्वायर x को आप ब्रेक कर दीजिए, कोस स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला आप सीखे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको मैं ब्रेक करने वाला हूँ, क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, आगे बढ़िए माइनस साइन n-1x इंटू कोस x प्लस
n माइनस वन मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इससे इसमें n माइनस वन इंटू साइन n माइनस टू एक्स n माइनस टू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स ऐसे हो जाएगा। ठीक, क्या n माइनस वन अंदर में भी जाएगा तो क्या बनेगा n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन साइन से साइन, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर 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 कैंसिल हो जाएगा तो साइन के पावर n बचेगा केवल, साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अभी यहाँ से आपके पास क्या था, यहाँ पे तो आपके पास था ना साइन के पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, ये पावर सेम है ये पावर सेम है, उसको एक तरफ ले आएंगे आप तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन साइन के पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, वो भी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन साइन एन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या बचने वाला है, ये टर्म भी बचेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे आप इसको माइनस साइन एन माइनस वन एक्स ये बच रहा है इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस ये बचने वाला है n माइनस वन ले लीजिए n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन साइन n माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा दोनों में बच्चे ये कॉमन होने वाला है क्या, n माइनस वन यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे वन है तो ये वाला टर्म दोनों में कॉमन लेंगे पहले, ठीक है, पहले आप इतना कीजिए, इतना पहले नोट कीजिए। कंप्लीटेड, ऊपर इरेज करता हूँ, देखिए ऊपर को इरेज कर रहा हूँ, क्या है आगे, इसको ना मैं इसको इधर ले आया हूँ, अब दोनों में कॉमन हमने ले लिया है बच्चे, क्या मिलेगा यहाँ से वन है और प्लस n माइनस वन है, ठीक है, वन n माइनस वन दोनों में इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास माइनस माइनस बच रहा है माइनस साइन माइनस बच रहा है माइनस साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू कोस एक्स ये लिखा गया, प्लस क्या बच रहा है, प्लस मेरे पास क्या बचेगा ये वाला बचेगा, ये टर्म ध्यान दें n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स ये बच रहा है। यहाँ से वन ये वन कैंसिल, क्या बच गया यहाँ से n इंटू इंटीग्रेशन साइन एन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या माइनस साइन n माइनस वन एक्स इंटू कोस एक्स और प्लस बचेगा n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन साइन n माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बच्चे, अब ये n जो है ना n से आप डिवाइड कर लीजिए, इस n को लाकर के इधर डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलता नजर आ रहा है साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस को भी बाहर कर लीजिए साइन n माइनस वन एक्स इंटू कोस एक्स ये लिख लीजिए और प्लस जब n से तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस वन बाई n बचेगा इंटीग्रेशन साइन n माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब तो इसी में लिमिट लगाना है आपको, इसी में आपको लिमिट लगाना है, 0 से लेकर पाई बाई टू लगाइए लिमिट, क्या होगा लिमिट लगाइए, इसको इरेज करता हूँ। ये देखिए देयरफॉर लिमिट लगाइए इसमें, इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से लेकर पाई बाई टू, 0 से लेकर पाई बाई टू लिमिट लगा हुआ था, 0 से पाई बाई टू लिमिट लगा दिया इसमें, साइन एन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस वन बाई एन साइन एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें लगाना है 0 से लेकर पाई बाई टू लिमिट, ठीक है, 0 से पाई बाई टू लगाना था, इसमें लगा देना है प्लस एन माइनस वन बाई एन, इसमें तो लगेगा कि 0 से लेकर पाई बाई टू लिमिट इंटू साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। ऑब्वियसली इसमें अपर लिमिट रखिए, जब कोस में पाई बाई टू रखेंगे तो 0 माइनस फिर आप 0 को लिखेंगे तो साइन 0 की वजह से 0, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रख पा रहे हैं हम इसमें, और रखने के बाद हम देख पा रहे हैं कि एक ही परिणाम हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है, तो कंप्लीट ये 0 हो गया हमारे पास। तो क्या बचा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई टू साइन एन एक्स डी एक्स इज व्हाट दिस इज 0, ये टर्म पूरा 0, तो बचा क्या
एन माइनस वन बाई एन इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू साइन एन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। जीरो जोड़ने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बचेगा क्या एन माइनस वन बाई एन इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू और यहाँ से देखेंगे साइन एन माइनस टू एक्स इंटू एक्स। अभी मैंने क्या बोला था लेक्चर के प्रारंभ में, मैंने बोला था यदि पावर उसमें n है तो उसका इंटीग्रल को in से आप डिनोट कर रहे हो। तो यदि हमारे पास पावर n माइनस टू है तो इसके इंटीग्रल को हम क्या से डिनोट करेंगे, i n माइनस टू से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो इसको आप इसके जगह पर आप यूज कर सकते हो बच्चे, क्या यूज करेंगे इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू साइन एन एक्स डी एक्स है हमारे पास, तो आप लिख सकते हैं n माइनस वन बाई एन। अब इतने के जगह पर आप यूज कर सकते हैं i n माइनस टू। अब इतने के जगह पर आप यूज कर सकते हैं i n, क्या यूज कर सकते हैं i n इज इक्वल टू n माइनस वन बाई एन इंटू i n माइनस टू। ये हमारे पास एक फॉर्म आया है i n इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन n इंटू i n माइनस टू। इसका यूज करके हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। और ये रिजल्ट बड़े बड़े एग्जामिनेशन में काम आता है, वालिस फार्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं इस रिजल्ट को। पहले आप इसको इतना कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बाद आगे मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। डू फास्ट। यस कंप्लीटेड, डन। ऊपर इरेज करता हूं, ऊपर इरेज करें, ऊपर हटाता हूं। अब क्या होगा, चलिए ये देखिए यहां से चलना है, यहां से बच्चे में चलूंगा। हमारे पास क्या है क्लियरली, मेरे पास क्या है आई एन इज इक्वल टू आया है n माइनस वन बाई एन इंटू आई एन माइनस टू। आई एन इज इक्वल टू क्या है n माइनस वन अपॉन एन इंटू आई एन माइनस टू। अब मैंने क्या किया, हम यहाँ पे n माइनस टू है मेरे पास, ऐसे ही आगे मैं बढ़ाते जाऊंगा। आई एन माइनस टू का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आई एन माइनस टू। ध्यान में आई एन रख लो तो यहाँ n माइनस वन आ रहा है, एक कम। जब n माइनस टू रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कम हो जाएगा, तो मेरे पास वन माइनस थ्री हो जाएगा, n माइनस थ्री। और यहाँ पे तो यही रहेगा n माइनस टू इंटू आई। जब n रख रहे हैं दो कम हो रहा है, n रख रहे हैं तो दो कम हो रहा है, तो जब n माइनस टू को टू रखोगे तो यहाँ पे चार कम हो जाएगा, n माइनस फोर। फिर आई ऐसे ही आई n माइनस फोर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो एक कम होना चाहिए, इससे एक कम हो जा रहा है, इससे एक कम होना चाहिए, तो इससे कम हो जाएगा तो n माइनस फाइव हो जाएगा n माइनस फोर इंटू आई n माइनस सिक्स। और आई n माइनस सिक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आई n माइनस सिक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा n माइनस सेवन अपॉन n माइनस सेवन अपॉन n माइनस सिक्स इंटू n माइनस कितना एट एंड सॉन डॉट डॉट डॉट। सारी चीज मैंने ले रखा है, ठीक है, डॉट डॉट मिलेगा। अब यदि मैं सारी चीज़ों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, पहले आप ये नोट करें। ठीक है, मतलब मैंने देखा क्या सारे वैल्यू मुझे अवेलेबल है। आई एन का वैल्यू निकाल रहे हैं, इतने के जगह पर इसका वैल्यू जो आया है वहां चिपका दें, इसका जो वैल्यू आया है फिर इसको यहाँ चिपका दें। मतलब ये सारी चीज़ों को मैं इस टोटल चीज़ का वैल्यू निकालकर मैं आई एन में रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्लियरली वी हैव मेरे पास आई एन बराबर एक मिलता नजर आ रहा है। आई एन बराबर क्या हो रहा है बच्चे, एन माइनस वन बाई एन माइनस टू का वैल्यू एन माइनस टू का वैल्यू निकाला है आपने एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू। अगला वाला फिर वैल्यू एन माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फोर, एन माइनस सेवन
7 अपॉन n माइनस 6 एंड डॉट 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 डॉट। फाइनली क्या मिलेगा? फाइनली यदि मैं देखूं तो मुझे फाइनली क्या मिलता नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, एंड सो ऑन ऐसे ही तो मिलेंगे, डॉट 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 मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या है? कंडीशन यहाँ पे है दो चीजें हैं। कंडीशन हमारे पास दो चीजें हैं, एक बार n इवन होगा और एक बार n ओड होगा। तो n इवन होगा जब n इवन, क्योंकि ये नंबर इवन है और n यदि 8 हो जाए, 8 ही हो, इवन है तो 8 ही हो जाए, तो 8 में से 8 गया तो 0। इसका मतलब जब इवन होगा तो n के जगह पर जब 0 हो जाएगा, ये आई नोट हो जाएगा, आई नोट बन जाएगा। n के जगह पर ओड रखोगे तो यहाँ पे ओड रखोगे तो 9 रखना होगा, 9 में से 8 गया तो 1 1, तो मेरे पास 1 वैल्यू यूज करना होगा। नेगेटिव तो होते नहीं, पॉजिटिव ही आपको लेने होंगे। तो यहाँ से 2 केसेस दे रहा है, हियर देयर आर 2 केसेस एराइजेस, ठीक है, 2 केसेस एराइज हो रहा है, ठीक है, 2 केसेस है मेरे पास। पहला क्या है? पहला मेरे पास 2 केसेस एराइज कर रहा है। पहला है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, व्हेन n इवन हो तो इवन यदि n इवन हो जाए तो n में 8 में से 8 गया तो 0। इसका मतलब है आप n के जगह पर क्या यूज करोगे? 0 यूज करोगे। 0 यूज करोगे तो आपको क्या निकालना होगा? आई नोट निकालना होगा। आई नोट का वैल्यू आपके पास यहीं से तो निकालना है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और साइन का पावर कितना? 0 इंटू एक्स इंटू dx। साइन 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, पावर है मेरे पास ऊपर, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 आई इंटू dx। ऑब्वियसली क्या मिल रहा है? आई नोट इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन dx मिल जाएगा, और 0 से लेकर π/2 ऑब्वियसली क्या मिलेगा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखेंगे तो क्या? π/2। इसका मतलब आई नोट का वैल्यू मेरे पास मिल रहा है π/2। जो ही आपने यूज किया है इवन आपने यूज किया है, तो इवन ऊपर में क्या हो रहा है? जब इवन में से ओड घटाते हैं, तो हमेशा इवन में से ओड घटाते हैं तो हमेशा ओड आता है। तो फॉर्मेट क्या बन रहा होगा? n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू, फिर बोलिए n-5/n-4, क्लियर है ना, इंटू n-7 अपॉन n-6 इंटू डॉट। जब इवन में से ओड घटाते हैं तो हमेशा ओड आता है, तो ऑब्वियसली इसका आ रहा हो फॉर्मेट 5/1, नीचे में जाना 5/6, एक तो सॉरी हाँ एक का 5/6 इंटू 3/4 इंटू व्हाट इज दिस इंटू 1/2 इंटू 1 किलो आ रहा होगा 5/2। तो इसका वैल्यू आया है 5/2, तो 5/2 का मल्टीपल इसमें पक्का हो रहा होगा। क्लियर है? कलेक्ट दिस पास। कंप्लीटेड। तो यहां से हम देख क्या पा रहे हैं, इसको हटाता हूं। हमने क्या देखा? जस्ट इफ n इज इवन देन वी हैव इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin nx dx इज इक्वल टू आएगा क्या हमारे पास? ये वाला टर्म आएगा n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4 डॉट 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 5/6 3/4, ठीक है, फिर इसको 1/2 इंटू 5/2। जब हमारे पास इवन हो रहा होगा, n इवन हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि उसमें π/2 का मल्टीपल पक्का होगा। इवन होने में π/2 का मल्टीपल श्योर होगा। और ओड हो रहा होगा, दूसरा केस हमारे पास है ना, दूसरा केस में ओड लेकर चलेंगे तो क्या हो रहा होगा? व्हेन n इज ऑड, व्हेन केस है हमारे पास व्हेन n इज ओड, n को आप ओड लेकर चले, n को ओड लेकर चलेंगे तो क्या होगा? आई जब ओड लेंगे आप तो 9 में से 8 को घटा, जैसे घटा देते हैं 9 - 8 तो क्या है? i1 यूज करोगे, तो n के जगह पर आप यूज करोगे n इज व्हाट? 1। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 साइन 0 से लेकर π/2 साइन n के जगह पर 1 यूज करोगे, 1 x इंटू
dx इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन के पावर 1 दैट इज साइन x हो जाएगा, ठीक है, इनटू dx। साइन x का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं माइनस cos x होता है, ये है 0 से लेकर पाई बाई 2। अब cos पाई बाई 2 वैल्यू 0 और cos 0 वैल्यू 1, लेकिन बीच में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा 1 आता है प्लस, इसका मतलब इसका वैल्यू आपको 1 मिल रहा है। देयरफॉर व्हेन आप यूज करेंगे व्हेन n इज ओड आएगा तो उसका वैल्यू क्या होने वाला है। अब आपको ये पता है जब n ओड होगा तो ओड में से ओड घटेगा, n ओड है ओड में से ओड घटाएगा तो ओड में से ओड घटेगा तो इवन, तो ऊपर वाला इवन आने वाला है, नीचे वाला ओड होने वाला है। तो इसका मतलब हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 और साइन nx dx इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। ऊपर में ओड है, क्योंकि मैंने बोला है ओड है, ओड में से ओड घटाइए तो इवन होने वाला है, तो इवन हमारे पास कितना मान लिया जाए, इवन हमारे पास 4, इवन हमारे पास 4, क्योंकि मैंने ओड लिया है, ओड में से ओड गया 4, तो ऑटोमेटिक 4 जब ऊपर ले रहे हैं तो ऊपर में से कम जाने के आगे ये मेरे पास 4, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आने वाला है, ज्यादा होगा या कम होगा ये देखना है। तो n आपने क्या लिया है, n आप ले लो 5, तो ओड लिए हो 5 में से गया तो 4/5, तो एक ज्यादा होने वाला है 4, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मिलने वाला है क्या, यहाँ पे भी, क्योंकि ओड में से 5 तो यहाँ ऑटोमेटिक मिलेगा एक ज्यादा 5, यहाँ आप ले लो कितना, यहाँ आप ले लो 2 तो ऑटोमेटिक मिलने वाला है यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे ले लो 2 3 और ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर इसको 1 तो नहीं मिलेगा नहीं, और 2 4 फिर इसको इंटू 1, ठीक है, 2 4 2/3 दैट इज 1, इसके बाद ये मिलने वाला है। तो मेरे पास अभी देखे क्या, हमारे पास इवन हो तो पाई बाई 2 का मल्टीपल, ओड हो तो 2/3 लास्ट में आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग साइन का पावर n जब इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 हो, हम रिडक्शन फार्मूला के माध्यम से इस तरीके से उसका वैल्यू इवेलुएट करते हैं, क्लियर है ना, बखूबी आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। यस, कंप्लीट दिस। और आज का लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगा, मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको पढ़ाऊंगा, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी हर लेक्चर को ऐसे ही पढ़ते रहें और उससे आपको हमेशा फायदा होता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके, राइट डाउन विथ एंड ओके बाय, थैंक यू सो मच।